लोग कहते हैं कि जीव खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, लेकिन हमारे गुरुजन कहते हैं कि न कोई खाली हाथ जाता है, न कोई खाली हाथ आता है। तो 4 चीज लेके वो आता है, 4 चीज लेके वो साथ में जाता है। पहला क्या है? काल। काल माने समय। जन्म से लेकर मरण तक आपका टिकट कन्फर्म है, कब जन्म लेंगे और कब आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, पंचभौतिक शरीर का त्याग करेंगे, ये कन्फर्म है। तो काल है ये आप साथ में लेके आएंगे और साथ में लेके जाएंगे। कर्म, जो कर्म है, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कहा सब कोई। अध्यात्म निर्माण में कहा गया है कि सुख से दुख से न को अपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेसा, अहम करोमिति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्र गतितो ही लोक। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को कहे कि अर्जुन, व्यक्ति जब तक अहम माने मैं करता हूँ, ये अहम का त्याग नहीं करता, तब तक जीव जो है बंधन में पड़ा हुआ है, कर्म के बंधन में। तो कर्म भी आना है, कर्म भी जाना है, क्योंकि करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। तो जीवात्मा को कर्म भी साथ में जाना है, साथ में आना है। और काल कर्म स्वभाव, जो आपको स्वभाव बन गए हैं, वो स्वभाव साथ में रहेगा और साथ में फिर जाएगा, कहीं भी योनि में चले जाइए आप। और जो आप में गुण है, तो ये 4 चीज साथ में आना है, 4 चीज साथ में जाना है। बाकी धन दौलत सुख संपत्ति परिवार, इसको पूज्य बाबा गोस्वामी जी बिना पत्रिका में लिखते हैं, सुत बनितादिक जान स्वारत रत, न करुणेह सभी ते, अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे बहीते, मन पछते ही अवसर बीते। ये बेटा बेटी माँ बाप भाई बंधु सगा समाज, ये सब यही छूटने वाले हैं, कोई किसी का है नहीं। तो इसमें आप अपना ज्यादा मन आसक्त मत करिए, ये पूज्य बाबा गोस्वामी जी कहते हैं। और घर द्वार संपत्ति, सारे जीवात्मा की कौन कहे, हम तो 2 हाथ वाले हैं, यहाँ हजार हाथ वाले भुजा वाले भी कुछ नहीं ले गए। सहस बाहु 10 बदन आदि निप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठे रीते, मन पछते हैं अवसर बीते। सहस्त्र बाहु जिनके 1000 भुजाएं थी, वो भी धराधाम संवारे, बनाए धराधाम, लेकिन कुछ नहीं ले गए। तो ये सब संपत्ति जो यही रहना है, इसको कोई नहीं ले जाता है, न कोई उसको ले जा पाता है, न कोई ला पाता है। और सबसे बड़ी संपत्ति जो लाना ले जाना है क्या? वो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जय राम रतन धन होई। ये राम रत्न रूपी धन ही साथ में आएगा और साथ में जाएगा। गीता जी में भगवान कृष्ण चंद्र जी कहे कि अर्जुन, यम यम वापी स्वर्ण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमय वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अंतिम काल में जीवात्मा जो है, जिस चीज को याद करके शरीर का त्याग करता है, तम तमय वैति कौन्ते, हे कौन्ते अर्जुन, उस जीवात्मा को उसी चीज की प्राप्ति होती है। और भगवान का नाम ले लिए, भगवान को याद कर लिए, तो नीचे में कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि अर्जुन, अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम काल में जो परमात्मा को जो याद कर ले, उस जीवात्मा को मैं स्वयं प्राप्त होता हूं। या नाम रूप लीला और धाम, नाम भी ले लिए तब भी भगवत प्राप्ति होगी, रूप का ध्यान कर ले तभी भगवत की प्राप्ति होगी अंतिम काल में। नाम रूप लीला, भगवान की कथा को याद कर ले, चिंतन कर ले, तब भी भगवत की प्राप्ति होगी। और धाम के चिंतन कर लिए तब भी प्राप्ति होगी। क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतद चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 तो दिखने में अलग अलग है, लेकिन तत्वतः चारों एक ही है, भगवत स्वरूप। भक्ति कितने प्रकार की होती है? देखिए भैया हमारे रामचरितमानस ग्रंथ में पूज्य बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सबरी जी के पास में गए हैं, तो 9 प्रकार की भक्ति सुना है। अच्छा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा प्रसंग। दूसरी है भक्ति है ये। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज सेवा, अपने गुरु जी की चरण सेवा करना, कि तीसरी भक्ति है। क्या है इसमें? अमान होकर के, माने मान सम्मान की चाहना को त्याग करके जो गुरु जी के चरण की सेवा करते हैं, तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति क्या है? कपट को त्याग करके। कपट माने पट माने वस्त्र। अच्छा। जो अंदर है वो बाहर हो और जो बाहर है वो अंदर हो। अर्थात
कथनी और करनी दोनों बराबर हो, उसी को कहा गया कपट से बाहर। जी तो जो कपट त्याग करके जो भगवान की गुणगान करते हैं कथा का, वो चौथी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति है मंत्र जाप व दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप करना। अब मंत्र जाप में आप अपने इष्ट देव का जाप करिए, लेकिन क्या है शर्त? दृढ़ विश्वास करके, उसी में दृढ़ विश्वास करके आप मंत्र का जाप करेंगे। ये पांचवी भक्ति है। छठ दलसी में विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवां भक्ति, छठी भक्ति है निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन क्या है? सज्जनता माने धर्म अपनाना, सनातन धर्म के जो बताए गए मार्ग उस पर चलना। जो हमारे वेद पुराण में जो लिखा गया है कि गृहस्थ को किस मार्ग पे चलना है, उनकी जिम्मेदारी क्या है ना, ये सब में चलना, सज्जनता स्वीकार करना। तो ये है छठी भक्ति। और सातम सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? पूरे संसार में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, है ना। तो भगवान जो है सब में व्याप्त हैं। और अगर आपको भगवान ईश्वर में दिखना शुरू हो जाए सृष्टि में, सभी जीवात्मा में, तो ये सातवीं भक्ति है। सातम सम मोहिमय जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे बढ़ करके जो संतों को भगवान स्वरूप मानते हैं, यह है सातवीं भक्ति। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे कर दोषा। जितनी आपकी कमाई है, व्यवसाय जितना आप करते हैं, उतने में जो पैसा मिल जाए, उसी में आप संतुष्ट जीवन जी रहे हैं, समझिए कि आठवीं भक्ति है ना। और नवम सरल सब छल हीना, और सब छल से, छल माने किसी से छलना, झूठ बोलना, छलना, इसका आप त्याग कर दिए हैं, जो नवी भक्ति है। तो भगवान श्री रामचंद्र के देवी नौ मौ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। स्पष्टीकरण कर दिए, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चर अचर हो। चर अचर माने जो चर माने चलने वाले हैं, अचर माने स्थायी हैं, जड़ चेतन। कोई भी रह जीव, अगर ये 9 प्रकार की भक्ति एक भी भक्ति है, तो सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। हे भामनी, हे देवी, वो अतिशय मुझको प्रिय है। तो यह है 9 प्रकार की भक्ति। तो गृहस्थ आश्रम में, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनके लिए सबसे सरल क्या है? मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र क्या है? राम नाम, सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, ये सब मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं। इनका आप जाप करिए। और गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे सरल, 4 पहर धंधे में गया, 3 पहर गए सोए, 1 पर हरि नाम नहीं तो मुक्ति कैसे हो। 4 पहर अपने धंधा में लगाइए आप, जैसे आप यूट्यूबर हैं, ये आपका व्यवसाय है, तो 4 पहर लगाइए समय, और 3 पहर सो जाइए। और 1 पहर जो प्रातः काल है ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें उठिए, उठ करके स्नान अपना करिए। स्नान करने के बाद सभी अपने इष्ट देव हैं, गुरुजन हैं, सबकी सेवा आरती पूजन वंदन करिए, उसके बाद फिर अपने धंधे में लग जाइए। तो गृहस्थ आश्रम में सरल उपाय है ये। तो 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। एक भी भक्ति यदि आ जाए तो जीव का कल्याण है। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम धर्म की डगर पर चलते हैं तो परेशानी बहुत ज्यादा आती है, वहीं दूसरी तरफ जो अधर्म की डगर पर चलते हैं उनके ऊपर समस्या कम आती है, उनका व्यवसाय और सब धंधा बढ़िया चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल विडंबना मात्र है। केवल हम देख रहे हैं बाहर से कि जो अधर्म के मार्ग पे हैं वो सुखी हैं, वो सुखी नहीं है। देखिए, कोई भी आप गलत तरीके से व्यवसाय भी करेंगे, जैसे दुकानदारी ही कर लिए, है ना, लूटपाट झपट दुनिया भर का आडम्बरीगिरी करके आप दुकान भी बना लिए हैं, चल भी रहा है चकाचक, तो केवल वो 11 साल के लिए है। उसके बाद 12वां साल लगते ही धीरे 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 उसका विनाश शुरू है। सत्य के मार्ग में भले ही कष्ट है, लेकिन सत्य में ही कल्याण है। और क्यों होता है? जैसे हम कईयों को नियम देते हैं कि भैया रामायण पाठ किया करो, नाम जाप किया करो, ठाकुर जी की आरती पूजा किया करो, एकादशी व्रत किया करो, देते हैं। फिर शिकायत वो लोग करते हैं कि महाराज जी, जब से रामायण पाठ शुरू किए, जब से पूजा पाठ शुरू किए, एकादशी व्रत शुरू किए, घर में कष्ट ही कष्ट है। तो क्यों कष्ट हो रहा है? हम अनेक जन्म से, अनेक योनियों में गए हैं, कई प्रकार के विषय भोग के कीचड़ से लपटे हुए हैं। यदि हम जुड़ गए भगवान के मार्ग में, कथा में, या नाम जाप में, या पूजा पाठ में, तो धीरे धीरे वही कीचड़ जो है बाहर वो निकलता है, जिसको हम लोग कष्ट मानते हैं। वो कष्ट है नहीं। जैसे जब समुद्र मंथन किए देवता और दानव मिल करके, तो पहले उत्पत्ति हुई विष की। किस हेतु से किया गया? अमृत तत्व पाने के लिए। तो पहले जब वो लोग मंथन शुरू किए हैं,
तो वहां से विष की उत्पत्ति हुई है। जरल सकल सुरवृंद विषम गरल यही पान किए। और वो विष जो क्या है, यही जितने हम जैसे बढ़ गया आप नाम जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए, तो अनेक प्रकार की मकान दुकान प्रपंच जो है फिर शुरू हो जाता है। वही तो समुद्र मंथन कर रहे हैं आप, तो उसमें से विष निकल रहा है। अच्छा, वो आपका कल्याण है, क्योंकि वो सब बाहर निकल रहे हैं, जितने भी हमारे में अवगुण है सब बाहर निकल रहा है। तो दुख नहीं है, वो सफाई हो रही है अच्छा। अंतःकरण। वैसे महाराज जी, भगवत प्राप्ति का सरल मार्ग क्या होता है? सरल मार्ग कलयुग में देखिए, हाँ। हर युग में अलग अलग महिमा है। जैसे 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो चारों युग में अलग अलग धामों की महिमा है। कृते तु नैमिषम तीर्थम, त्रेतायाम पुष्करम वरम, द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम, कलौ गंगा विशिष्यते। और सतयुग में, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ध्यान करके तरा जाता था सतयुग में, ध्यानस्थ होके। ध्यान की महिमा है सतयुग में। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, अप्रभु समर्पी करम भवता रही। त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान से अच्छा, जीव को कल्याण की प्राप्ति होती थी। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भवता रही उपाय न दूजा। द्वापर युग में पूजा की महिमा है। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पाव वही था। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भव तर भी नहीं प्रयास। यहाँ केवल भगवान की कथा है, भगवान के नाम है, नाम को पकड़े रहिए, निश्चित कल्याण है, निश्चित। क्योंकि नाम जाप में देखिए नाम है। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम नाम जाप करते हैं तो मन नहीं लगता। जैसे हाँ, छोटा बच्चा है, ये भी प्रश्न है ना। जी जी जी। बैठते हैं नाम जाप के लिए तो महाराज जी मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। जी जी। तो हम जाप करें तो कल्याण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इच्छा तो है नहीं, मन तो है नहीं। तो हम दृष्टांत दे रहे हैं, ये छोटा सा बालक है, छोटा बालक का तबीयत खराब हो जाए तो मैया करती क्या है, दवा खिलाती है जबरदस्ती। बच्चे की इच्छा नहीं होती खाने में, क्योंकि जानता है कि कड़वा है दवा जो है, लेकिन फिर भी मैया जबरदस्ती खिलाती है। तो जब पेट में वो दवा जाता है तो असर तो दिखाता है ना दवा जो है। जी जी जी। इच्छा तो थी नहीं बच्चे की खाने की, लेकिन फिर भी असर दिखा रहा है। ऐसे ही आप भगवान के नाम को, इच्छा रहे ना रहे, मन लगे या ना लगे, बस जाप करते रहिए, क्योंकि राम नाम संजीवन बूटी है, असर तो करेगी एक दिन। जैसे भी लो, भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल सिद्धसहूं। चाहे भाव से जपिए, कुभाव से जपिए। जैसे दृष्टांत के लिए किसान वर्ग के लोग, कई लोग हैं जितने देखते हैं भगत लोग आप में जुड़े हैं, बहुत लोग किसान वर्ग के जुड़े हैं। तो एकदम सरल सटीक उपाय बता रहे हैं। गोस्वामी बाबा जी दोहा वाले में लिखते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सीधो जाम है जो खेत परे को बीज। किसान लोग जाते हैं खेत में बीज छींचने के लिए, तो वो सीधा सीधा नहीं छींचते भैया, जैसा पाए वैसा छींच के आ जाते हैं। बिल्कुल सही मारा। और जब बारिश पड़ती है तो समय आने पर वही उल्टा सीधा बीज जो है पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही भगवान के नाम को आप चाहे उल्टा लिए रहो चाहे सीधा लिए रहो, जब समय आएगा योग होगा तब वो कल्याण कारक होगा, और 10 दिशा में आपका मंगल ही मंगल होगा। तो नाम जाप में किसी प्रकार की ना कोई नियम है, ना कोई शर्त है कि सीधा जपें कि उल्टा जपें, कि बैठ के जपें कि सो के जपें, कोई नियम नहीं। ना कोई दिन है, ना कोई तिथि है, ना कोई मुहूर्त है, ना कोई घड़ी है, जब मन लगे तब। और कलयुग में सबसे सरल उपाय है नाम जाप। नाम से जुड़ जाइए तो कल्याण ही कल्याण है। अब 4 प्रकार के नाम जापक हुए हैं। भाव सहित शंकर जपे, कुभाव जपे मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनक जप्यो 10 भाल। भाव सहित शंकर जपे, शंकर जी भाव पूर्वक जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग राति, आदर पूर्वक। और कुभाव जपे मुनि बाल, मुनि बाल माने वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी कुभाव से जपे। कैसे? ये तो रत्नाकर रहे, छीन पाट करना, मारना पीटना इनका काम रहा, तो राम जी का नाम निकला नहीं, तो उनके मुख से निकला मरा मरा, कैसी का जाप करो। तो उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जाप किए तो कुभाव से जपे हैं ये। और कुंभकर्ण आलस जपे, कुंभकर्ण आलस जपे हैं। 6 महीना के बाद जब ये उड़ते तब जमाई लेते हुए राम, तब भी इनका कल्याण हुआ। और एक है अनक जपे 10 भाल, 10 भाल माने दशानन रावण, जिनके 10 सिर हैं। वो अनक माने गुस्सा से जपे हैं, भगवान को कभी भगवान स्वीकार किए नहीं। छत्री, राजकुमार, बैरी, बस यही नाम से राम जी को पुकारते थे, इनका भी कल्याण हुआ।
तो हम यही कहते हैं कि भगवान के नाम को जैसे जपिए। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर्षोई, तुलसी जो रामय बजे जैसे कैसे होई। तो जैसे कैसे हुई जाप करो, कल्याण ही कल्याण है। कलयुग में नाम जाप की महिमा है, सबसे सरल साधन है नाम जाप। जी महाराज जी, एक चौपाई है रामायण में, जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जी। अंत राम कही आवत आवत नहीं। नहीं। अब तो ऐसा क्यों हो इसका जाता दो अर्थ है। जी। इसके दो अर्थ हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म जतन कराते हैं तो इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है अंत राम कही, अंतिम में जो राम जी कहेंगे, नाम का नाम लेंगे तो आवत नहीं, वो फिर यहाँ नहीं आता वो। अच्छा महाराज जी। इसका ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ, जैसे हम जतन कर रहे हैं, बालपन से निकल गए, राम जी के शरणागति हो गए, अब नाम रूपीला धाम में अपना शरीर को समर्पित कर दिए सेवा में। अब अंतिम काल में हमारी बिगाड़ हो या सुधार हो या सदगति की प्राप्ति हो या दुर्गति की, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जो शरणागति भक्त हैं उनके लिए क्या दिए हैं। देखिए, सक्रिदेवर प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्याम्यतम व्रतम मम। जो मुझ परमात्मा की शरणागति हो जाता है तो उसके तो योग क्षेम भरण पोषण मैं करता हूँ, जिम्मेदारी वो लिए हैं। और अंतिम काल में यदि महाप्रयाण समय, कप बात पीत कंठ अवरोधक है, जब महाप्राण होती है जीवात्मा की, तब कप पीत और बात जो है कंठ को अवरोध कर देता है, रोक देता है, घड़घड़ घड़घड़ की आवाज चलती है। तो उस समय कहते हैं कि करोड़ों बिच्छू के डंक मारने की पीड़ा होती है जीवात्मा को। तो जो जीवन काल तक हम लोग राम जी का नाम जपते हैं, भजन किए हैं, साधना की है, भगवान को भूल जाते हैं दर्द में, तो भगवान कहते हैं जो मुझ परमात्मा के शरणागति हो जाते हैं, तो जीवात्मा मुझको याद करे या ना करे, उस जीवात्मा को मैं याद कर लेता हूं। तो कहाँ लिखा है, अहम स्मरामि मद भक्ताम अददामी परमाम गतिम। उस जीवात्मा को मैं याद कर लेता हूं और उसको मैं परम गति की प्राप्ति करा देता हूं। पूज्य बाबा गोस्वामी जी जो लिखे हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। तो इसका अर्थ यही है, अंतराम कहेंगे तो आवत नाही, वो फिर आता वो नहीं है, मुक्त हो जाता है, क्या भगवान के पार्षद बन जाते हैं। तो महाराज जी, जीवन का लक्ष्य क्या रहता है? मतलब जीवन का लक्ष्य यही है भैया, जैसे हम लोग अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। अभी आप धुनी पे बैठे हैं, अग्नि जो है अंश है और सूर्य जो है अंशी है। अग्नि को आप जैसे प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि ऊपर को उठती है। क्यों उड़ती है? ये अंश है अपने अंशी को मिलने के लिए। जल जो है, गंगा जी है, यमुना है, नदी है, ये सब अंश हैं और इनके अंशी है समुद्र देव। तो जिमी सरिता सागर मा जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। यद्यपि संसार के सभी नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, ये सबका जल जो है स्वतः जा रही है समुद्र में। समुद्र किसी को बुलाता तो नहीं है वो। नहीं। क्यों चले जाती है? क्यों? अंश हैं, तो अपने अंशी से मिलने के लिए। ऐसे ही हम लोग जीवात्मा हैं और हम लोग अंश हैं, भगवान अंशी हैं, तो स्वतः जीव जो है अपने लक्ष्य की ओर वो अग्रसित होता है। एक न एक दिन हर जीव अपने परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए उसी मार्ग में चला जाता है। भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पिछले जन्म इतना कुकर्म कर लिए हैं, विषय भोग कर लिए हैं कि हम लोग अपने लक्ष्य को भटक गए हैं। क्योंकि स्वल्प पुण्यताम राजन विश्वासो नहीं वो जायते। जिसका जीवन में पुण्य नहीं है वही जीवात्मा जो है भगवान के नाम रूप लीला धाम में विश्वास नहीं करता। उसी को विश्वास भी नहीं होता, न धाम के प्रति विश्वास, न संत के प्रति विश्वास, न गुरुजन के प्रति विश्वास, न सनातन धर्म में विश्वास। क्यों? उसके जीवन में पुण्य नहीं है। तो ऐसे जीवात्मा को समझो ये परम विषयी है, विषयी भोगी है, इसलिए भगवान के प्रति इसकी श्रद्धा निष्ठा नहीं। तो इसके पीछे महाराज जी, जैसे श्रद्धा निष्ठा भगवान के प्रति नहीं है, तो इसके पीछे हाथ तो भगवान का ही है। भगवान का नहीं है, वो कर्म है। देखिए अब हम बता रहे हैं, कर्म के 3 भाग, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म क्या है? हम लोग बैठे हैं अभी क्रिया कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। यही क्या होगा? संचित होगा, है ना। संचित होगा वही संचित कर्म जो प्रारब्ध में जीवात्मा को फिर मिलता है। जो कर्म हम कर चुके हैं पहले, उसी का आप हम लोग भोग रहे हैं इस जन्म में। आज जो कर रहे हैं नवीन कर्म आने वाले समय में भोगेंगे। तो जो हमको सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, काहू न को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, न भगवान सुख देते हैं न दुख देते हैं,
कोई किसी को सुख दुख नहीं देते, वो तो स्वयं हम लोग अपने कर्म के भागीदारी हैं। सुखस दुखस न को अपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषः अहम करोमिति वृथा विमाना स्वा कर्म सूत्र गति तो ही लोक अध्यात्म रामायण। तो ये है सटीक, क्योंकि जो करता है वही भोगता है। तब कैसे बंधन से मुक्त हुए महाराज? कर्म भी करें, बंधन से मुक्त कैसे हुए? अपने को निष्काम मानना, जो कर रहे हैं ठाकुर जी करा रहे हैं, ये भाव जब आप में आ जाए तो समझिए आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए। कर्म करते करते मुक्त हो गए आप, यही है मुक्ति। महाराज जी भगवान माया क्यों बना दी जिसमें सब लोग उलझ कर रह जाते हैं और हाँ, भगवान को बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं सटीक। देखिए जैसे कोई सुनार है, वो जब गहना बनाता है वो, तो वो पूर्ण शुद्ध सोने से वो गहना नहीं बनाता वो, तो क्या लगाते हैं उसमें? तांबा को मिला देते हैं, तब उसका गहना बनता है। ऐसे जब सृष्टि सृजन करते हैं तो जड़ चेतन गुरुदोषमया विश्व किन्न करतार, जब ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन किए हैं तो यहाँ क्या किए? गुड़ अवगुण को सान दिए। अच्छा, है ना? और गुड़ अवगुण क्या है? जो गुड़ है वही सतोवृत्ति है और जो अवगुण है वही माया है। भगवान की दो माया। कई लोग कहते हैं कि भगवान की माया कठिन है, कई लोग कहते हैं भगवान की माया कृपामय है। तो गीता जी में स्पष्ट लिखा है, देवी वरोसा गुणमयीमं माया दुरत्या मामयि व ए प्रपंधन्त्या माया में ताम तरंति ते। दो माया। एक माया कौन? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जानकी जी माया है। कौन सी माया है? आह्लादनीय शक्ति। जिनकी कृपा नहीं होगी तो किसी को भक्ति नहीं मिलेगी भैया। आप राम जी को पा सकते हो लेकिन भक्ति से आप दूर हैं। भगवान भी मिल जाए, जब तक जानकी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक आपको भगवान की तो प्राप्ति हो लेकिन भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। दृष्टांत के लिए देखिए हनुमान जी महाराज, आप किष्किंधा कांड पढ़ के देखिए, जब गए हैं सभी वानर सेना आए हैं तो सब लोग भगवान को दर्शन करने के लिए टूट पड़े। कोई किसी को धक्का लगा रहे हैं, कोई किसी का पैर दबा रहे हैं, कोई किसी को हाथ को खींच दिए और वो चले गए भगवान को मिलने के लिए। और हनुमान जी क्या किए? पाछे पवन तनय सिरनाए जान काज प्रभु निकट बोलाए। पीछे में हनुमान जी बैठे हैं, खड़े हैं, वही कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो म जाना। भगवान तो सब जगह है, ये उद्दंडता काहे करें भाई? वहीं खड़े होकर के वहीं से प्रणाम कर लिए भगवान को। राम जी जान गए भैया यही भक्त है, भक्ति की प्राप्ति इसी को होने वाली है। क्यों? इसमें दैन्यता है, विनम्रता है। जो दैन्यशील हो उसमें भक्ति आती है। जैसे नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना षष्ठ काष्ठानि मूर्खस्य न नमंती कदाचन। जिस वृक्ष में जितना फल लगता है वो वृक्ष उतना झुक जाता है। ऐसे जो जीवात्मा में जितनी भक्ति होती है वो व्यक्ति उतना विनम्र हो जाता है। वो फिर दिखावा नहीं करता भैया, वो अक्कड़पन उसमें खत्म नहीं रहती। ये है भक्ति की लक्षण। हनुमान जी को राम जी जान गए, बुलाए कर मुद्रिका राम दिन जानी। मुद्रिका दीदी राम नाम अंकित अभी हनुमान जी को स्वीकार नहीं किए हैं, बेटा नहीं माने हैं, क्योंकि भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई ना। राम जी मिल गए हैं। जब गए लंकापुरी में तो जानकी मैया कहती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत होहूं करहूं बहुत रघुनायक छहूं, कि बेटा तू अजर हो जा, अमर हो जा। बेटा रूप में जानकी जी स्वीकार कर लेती हैं, आह्लादनीय शक्ति। तब हनुमान जी जब लंकापुरी से वापिस आए तब राम जी क्या कहते हैं? सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही। बेटा अब मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। क्यों? भक्ति ने आपको स्वीकार कर लिया। आह्लादनीय शक्ति है जानकी जी, ये है माया, आह्लादनी माया है। और दूसरी माया कौन है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जिनते जीव पराभवकूपा। एक दुष्ट नारी होती है जिसके बस में जीव हमेशा भटकते रहता है। नारी विबस नर सकल गोसाई नाच ही नट मरकट की नाई। ये है संसार में पड़ाने वाली माया। तो इस माया से आपको परे होना है, नारी शक्ति से। ये नारी शक्ति देखिए, अब इसमें भी अंतर है। कौन से नारी के बस में ना होए हम? तो कौन से नारी? जो स्वच्छंद हो गई हैं, जो अपने इच्छा से मनमुखी काम करती हैं। स्वयं तो बिगड़ती हैं, दूसरों को भी बिगाड़ती हैं। जैसे हमारे शास्त्रों ने कुछ निषेध किए हैं स्त्रियों के लिए, हमेशा उनको किसी न किसी संरक्षण में रहना चाहिए जीवन काल तक। पिता रक्षति कौमारे, कुमार अवस्था में पिता के साथ में रहे कन्या जो है, तब वो बची रहेगी। भर्ता रक्षति यौवने, भर्ता माने पति देव, जवानी अवस्था में पति के सन्निधि में रहे तब उनका कल्याण है। और यदि पति देव स्वर्गवासी हो गए तो जो बेटा हुए हैं उनके सन्निधि में रहे।
और यदि वो स्वतंत्र हो गई तो महावृष्टि चले फूटी कियारी, जिसमें स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। उस नारी रूपी माया के बस में होकर के जीव जो है अनेक जन्म तक भटकता है। और एक नारी होती है, नारी नारी सब एक है, नारी नर के खान, एक नारी की पूजा है, एक नारी खा पीटान। एक नारी की पूजा होती है और एक नारी पीटान खाती है। तो जो स्वच्छंद हो जाती हैं वो मार खाती हैं, और जो अपने गुरु के सन्निधि में रहती हैं, पिता के सन्निधि में रहती हैं, पति के सन्निधि में रहती हैं और सुंदर सतीत्व को धारण करती हैं, पतिव्रताओं को धारण करती हैं, वो नारी जो कल्याण करने वाली है, नारी शक्ति। ऐसे नारी शक्ति को तो प्रणाम है। तो माया में किस माया का त्याग करने के लिए कहें? जिसके बस में होकर के हम लोग अनेक जन्म तक भटकते हैं, ऐसे स्त्रियों को त्याग करना उचित है।